राधे गाइस, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है श्रीजी। आज जिस टॉपिक पर मैं आपसे बात करने वाली हूँ वो है कुमार व्रत। तो कुमार व्रत यानी कि जनरल इंट्रोडक्शन है। इसमें हम कुमार व्रत और पीडियाट्रिक्स दोनों पढ़ेंगे, ठीक है। तो कुमार व्रत एक्चुअली क्या होता है, तो कुमार व्रत का जो कुमार व्रत का जो इंट्रोडक्शन है वो इस तरीके से है कि आयुर्वेद को आचार्यों ने, जब हम पहले पढ़ते थे तो उनके हिसाब से अपनी जो क्रिया थी या जो उनके विषयों के हिसाब से उन्हें डिवाइड कर दिया था। इसके अकॉर्डिंग जो आयुर्वेद है वो पूरे 8 भागों में विभाजित किया गया है, ठीक है, जिसको हम अष्टांग आयुर्वेद भी कहते हैं, ठीक है। अष्टांग आयुर्वेद पूरे 8 भागों में विभाजित किया गया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बात है तस्य आयुर्वेद अष्ट अंगो तद्यथा काय चिकित्सा। ये चरक ने बताया आपका। तस्य आयुर्वेद अंग अष्टो, यानी कि तस्य आयुर्वेद जो आयुर्वेद है उसको 8 अंगों में विभाजित किया गया। तद्यथा काय चिकित्सा शालाक्य। काय चिकित्सा है, शलाक्य में सत्याव्रत है, विषगर है, वैरागिक है, प्रशमन, भूति विद्या, कुमार व्रत, रसायन और वाजीकरण। ये 8 आपके क्या हैं, विषय हैं किसके, चरक ने जो बताया। चरक के जो बताया हुआ है वो क्या क्या है, तद्यता शल्यम शलाक्यम। अष्टांग आयुर्वेद में क्या बताया, तद्यता शल्यम शलाक्यम, काय चिकित्सा, वेद विद्या, कुमार व्रतम, अष्टवा अंग तस्य आहुति चिकित्सा येषु संश्रिता। अष्टांग आयुर्वेद में भी 8 बताया। अब अष्टांग आयुर्वेद के हिसाब से जो 8 अंग हैं वो कौन कौन से हैं, तो देखो, काय चिकित्सा है, बाल चिकित्सा है, ठीक है, यानी कि बाल चिकित्सा, बाल तंत्र और कुमार व्रत तीनों एक ही है। गृह विज्ञान है, भूत विद्या है, ऊर्ध्वांग चिकित्सा है, शलाक्य है, ठीक है। अच्छा, काय चिकित्सा को जो जनरल मेडिसिन कहा गया, बाल तंत्र कुमार व्रत है, बाल चिकित्सा को हमने पीडियाट्रिक्स कहा, गृह विज्ञान या भूत विद्या को हमने डेमेनोलॉजी कहा, ठीक है। ऊर्ध्वांग चिकित्सा या शलाक्य चिकित्सा को हमने मेडिसिन पर्टेनिंग टू सुप्रा क्लेविकुलर रीजन, ठीक है। उसके बाद आ रहा है आपका शल्य तंत्र, दमशत्र तंत्र, शल्य तंत्र जो शलाक्य तंत्र एक ही है, ठीक है। उसके बाद डमेस्ट्रो तंत्र, विसार्गन यानी कि सर्जरी जो होता है, ठीक है, दमश तंत्र या विसार्गर, ठीक है। विरोधिका प्रशमन यानी कि टॉक्सिकोलॉजी जो आपकी क्या है, विषगर चिकित्सा जो है, जरा विज्ञान यानी कि रसायनम, तो उसको राजिनेशन थेरेपी कहा गया। और विष विज्ञान वाजीकरणम तंत्र, इसको अप्रौदिशित एंड्रोलॉजी कहा गया है, ठीक है। नेक्स्ट है डेफिनेशन एंड टर्मिनोलॉजीज हैं यहाँ पे कुछ, जैसे कि शिशु कौन होता है, तो अतिशयनते शिशु यानी कि जो अतिशयनते शिशु यानी कि जो अतिशयन करता है वो क्या कहलाता है, शिशु कहलाता है। जो बहुत ज़्यादा सोता हो वो क्या कहलाता है, शिशु कहलाता है, ठीक है। जो अतिशयने इति शिशु यानी कि शयनेन इति शिशु, इसका मतलब है जो बहुत अधिक सोता है वो क्या कहलाता है, शिशु कहलाता है। नेक्स्ट है बालक, बलम संचलम, अर्थात जो बल से बना हो, ठीक है, यानी कि जो यह बल से बना है, ठीक है, जो बल से बना हो उसे क्या कहते हैं, बलम संचलनम, ठीक है। कुमार क्या कहेंगे, क्रीडियाम इति कुमार, अमरकोश ने ये सारे अमरकोश के हैं, ठीक है। कुमार इति कुमार क्रीडियाम इति कुमार, अर्थात जो क्या करे, बहुत ज़्यादा वह क्रीड़ा करे, खेलना कूदना, ठीक है, ये कुमार करते हैं, ठीक है। अच्छा, भृत्य क्या होता है, भृत्य भू भरने धातु यानी कि भृत्य का क्या होता है कि जो, अच्छा, कु का क्या मतलब है, कु प्लस मार, ठीक है। ब्रास या शीघ्र मृत्यु की आशंका, अर्थात जिस वय में मृत्यु दर सर्वाधिक हो वह कुमार अवस्था होती है, ठीक है। भूभृत्य भ्रण, अर्थात जो नरिशमेंट, ठीक है, जो पोषण को, भृत का मतलब क्या होता है, जो पोषण से रिलेटेड हो वो, ठीक है। भृत मीन टू नरिश एंड टू सपोर्ट यानी कि जो पोषण से बढ़े, ठीक है। उसके बाद कुमार भृत का श्लोक है अब, ठीक है। कुमार भृत का श्लोक क्या है, कुमारणम भूति कारणम पोषणम चा तस्य आयुर्वेद अमिति कुमार भृतम। चक्रपाणी में नहीं दिया है, क्या है कि श्लोक है, इसके बाद सुश्रुत ने भी एक श्लोक दिया है, ठीक है। कुमार व्रत की डेफिनेशन देखो क्या था, कुमारस्य भरणम धिकृत कृतम कुमार व्रतम, ठीक है। तो क्या है कि अर्थात
कुमारों के भरण पोषण के लिए जो तंत्र होता है वो क्या कहलाता है, कुमार भृत्यम कहलाता है। ठीक है, कुमारस्य भरण अधिक्यम, ठीक है, कृतम कुमार भृत्यम। ठीक है, जो कुमार भृत्य के पोषण से, जो बच्चों के पोषण से, भरण पोषण के तंत्र से होता है, रिलेटेड होता है, वही क्या है, कुमार भृत्य कहलाता है। ठीक है, अब आचार्य सुश्रुत का जो श्लोक है वो क्या है कि कुमार भृतम नाम कुमार भरणम धात्री शीर दोष संशोधनम दुष्ट स्तन्य ग्रह समुत्थान अंच व्याधिनम उपशमनम अनार्थम। यानी कि जिस तंत्र में कुमार का भरण पोषण, धात्री के शीर दोषों का संशोधन, कर्म दूषित स्तन्य से उत्पन्न व्याधियों, ग्रह से उत्पन्न व्याधियों एवं अन्य व्याधियों के संशमन का विवेचन हो, उसे कुमार व्रत कहते हैं। क्या है इसमें, पहला क्या है, कुमार भरण पोषण, धात्री के शीर दोषों का संशोधन, कर्म दूषित स्तन्य से उत्पन्न व्याधियों और ग्रहों से उत्पन्न व्याधियों एवं अन्य व्याधियों के संशमन का विवेचन हो। ये 5 है। पहला है कुमार का भरण पोषण, दूसरा है धात्री के शीर दोषों का संशोधन कर्म, तीसरा है दोषों स्तन्य से उत्पन्न व्याधियों, ठीक है, और चौथा है ग्रहों से उत्पन्न व्याधियों, और पांचवा है अन्य व्याधियों के संशमन का विवेचन हो, उसे क्या कहते हैं, हम कुमार व्रत कहेंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है कुमार भरण। ठीक है, कुमार भरण क्या होता है, यानी कि कुमार का मतलब हो गया शिशु यानी कि बच्चा, चाइल्ड। ठीक है, और भरण का मतलब क्या हो गया, स्थापित करना, उसे उत्तेजित करना, उसको सपोर्ट करना। ठीक है, ये सब हो गया। ठीक है, तो ये है कुमार भरण का मतलब होता है कि बच्चों के लिए जो उनको सपोर्ट करे, केयर टेकर के अनुसार। ठीक है, केयर टेकर से ऐसे करके मानोगे तो कुमार भरण इज द सपोर्ट ऑफ द केयर टेकर्स टुवर्ड द चाइल्ड, बच्चों की तरफ ध्यान देना। ठीक है, सपोर्ट ऑफ द केयर टेकर, बच्चों की तरफ जो उसे पाल रहा है उसका ध्यान देना, क्या है, कुमार भरण है। अ चाइल्ड शुड बी बॉर्न एंड ब्रॉट अम्पेयर्ड सर्कमस्टेंसेज इंक्लूडेड। देखो, कोई भी बच्चा पैदा होता है तो कई सारी सर्कमस्टेंसेज होती हैं, सोशल, बायोलॉजिकल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, फिजिकल, ये सारी चीज़ें कुमार भरण के अंदर है, मतलब मानसिक, शारीरिक, ठीक है, सामाजिक और भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं। ठीक है, तो यही है, यहाँ पे यही बताया है कि कुमार भरण होता क्या है। ठीक है, अब बारी है धात्री शीरदोष समदोष। ठीक है, धातु शीरदोष समदोष इज द प्रोसेस ऑफ प्योरीफाई, जो ब्रेस्ट मिल्क को प्योरीफाई करे, मतलब जो गुड क्वालिटी का ब्रेस्ट मिल्क हो वो दे। ठीक है, धात्री हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है, वो हम आगे पढ़ेंगे। ग्रह दोष, गर्भ ग्रह बंद भी हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, ये भी छोड़ देते हैं। अब बात कर लेते हैं पीडियाट्रिक्स की। तो पीडियाट्रिक्स एक्चुअली क्या होता है, तो पीडिया 2-3 शब्द से मिलते गए बना है पीडिया इट्रिक्स। ठीक है, पीडिया का मतलब क्या होता है, शिशु या विशेषक, यानी कि मीनिंग अ चाइल्ड और पर्टेनिंग टू अ चाइल्ड। ठीक है, इट्रिक्स का मतलब हो गया चिकित्सा, इक्स का मतलब क्या होता है, विज्ञान की एक शाखा। तो क्या है, इट इज़ अ मेडिकल साइंस, जो मेडिकल साइंस विच इज़ कंसर्न्ड विद द हेल्प ऑफ विच इज़ हेल्प। और पीडियाट्रिक्स एक ग्रीक वर्ड है, पहले तो ये पीडियाट्रिक्स एक ग्रीक वर्ड है। इट इज़ द स्टडी ऑफ चाइल्ड फॉर कंसेप्शन थ्रू चाइल्डहुड अप टू द एडोलेसेंस, ये भी हो सकता है। या दूसरी डेफिनेशन इसकी ऐसे है कि इट इज़ अ ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस विच इज़ कंसर्न विद द हेल्थ ऑफ इन्फेंट्स, चिल्ड्रन एंड एडोलेसेंस अलॉन्ग विद द मैनेजमेंट ऑफ डिजीज एनकाउंटरेजमेंट इन द पीरियड ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। क्या होता है, भरण और पोषण, वही आ गया कि इट इज़ अ ब्रांच ऑफ ये मेडिकल साइंस की ऐसी ब्रांच है जहाँ पे हम किसी भी बालक की यानी कि शिशु की हेल्थ से, शिशु से बालक, बालक से युवा अवस्था तक के जो मैनेजमेंट है, डिसीज जो कॉमनली हो जाते हैं या हो सकते हैं, उनका ध्यान रखें। किसी भी बच्चे की ग्रोथ और डेवलपमेंट का ध्यान रखें, उन्हें हटा के किसी भी बच्चे की ग्रोथ और डेवलपमेंट का ध्यान रखना, क्या है, पीडियाट्रिक्स है। ठीक है, गेस्ट्रेशनल एज। ठीक है, गेस्ट्रेशनल एज एक ऐसी एज है जहाँ पे weeks, months or which have been completed from first day of last normal menstrual period at the date of delivery। मतलब कि कब से, जो हम गेस्टेशनल एज कौन सी हो गई, जब लास्ट पीरियड हो, फर्स्ट डे ऑफ लास्ट नॉर्मल मेंस्ट्रुअल पीरियड अंटिल द डेट ऑफ डिलीवरी, जब से वो रुका हो। ठीक है, पीरियड्स रुके हों तब से लेके
until the डिलीवरी तक, ठीक है। प्री टर्म क्या हो गया, अ न्यू बॉर्न बेबी हुज बर्थ अकर्स बाय द एंड ऑफ 37 वीक, यानी कि 259 डेज पूरे हो गए गेस्टेशनल पीरियड के, कितने 259 डेज पूरे हो गए। टर्म क्या हो गया, ये 260 डेज से स्टार्ट होता है अप टू द लास्ट ऑफ, यानी कि 38th वीक से एनी न्यू बॉर्न हुज बर्थ अकर फ्रॉम फर्स्ट डे ऑफ 38th वीक, यानी कि 260 डेज अप टू द लास्ट डे ऑफ 42 वीक ऑफ गेस्टेशनल पीरियड, 42 वीक तक इसके गेस्टेशनल पीरियड तक के, ठीक है। लाइव बर्थ कौन सी होती है, डिलीवरी ऑफ बेबी शोज द साइन ऑफ लाइफ इररिस्पेक्टिव ऑफ गेस्टेशनल एज। पोस्ट टर्म क्या होता है, अ न्यू बॉर्न हुज बर्थ अकर आफ्टर 42th, दैट इज फ्रॉम फर्स्ट डे ऑफ 33 वीक ऑफ गेस्टेशनल पीरियड, ठीक है। 42 से 43 वीक, ठीक है। उसके बाद क्या है, बर्थ वेट, ठीक है। बर्थ द वेट ऑफ द न्यूबॉर्न मेजर्ड इमीडिएटली आफ्टर द डिलीवरी एज सून एज पॉसिबल, ये होता है बर्थ वेट, ठीक है। एप्रोप्रिएट फॉर गेस्टेशनल एज, ठीक है। तो एन इन्फेंट विद अ birth weight between the 10th and 90th percentile for the particular gestation age. Those who infantile between 10th percentile are considered as small for gestational age, whereas those who fall above 90th percentile are considered as large for gestational age. देखो दो तरीके की एज हो गई गेस्टेशनल, कौन कौन सी, लार्ज और स्मॉल। लार्ज जो एज है वो है 10 से, देखो हम 10 से 90% तक के बीच में देखते हैं। अगर 90% से ज़्यादा है तो हम परसेंटाइल से ज़्यादा है तो वो लार्ज हो गई, और अगर 10 परसेंटाइल से कम है तो वो स्मॉल हो गई, ठीक है। पेरीनेटल डेथ, ठीक है। पेरीनेटल डेथ कैसे होती है, डेथ ऑफ द बेबी फ्रॉम 28th वीक ऑफ गेस्टेशनल एज फीटस का 7 कंप्लीटेड डे आफ्टर डिलीवरी, ठीक है। डिलीवरी के 7 दिन बाद किसी बच्चे की डेथ हो रही है, वो क्या है, प्रीनेटल डेथ है। न्यूनेटल डेथ कौन सी होती है, डेथ ऑफ लाइफ बॉर्न बिफोर कंप्लीटिंग ऑफ 28 डेज ऑफ एज, यानी कि 28 दिन भी बच्चा पूरी ना कर पाए तो वो क्या है, न्यूनेटल डेथ है। तो पेरीनेटल 28 वीक, यानी कि 7, ठीक है, 7 डेज। न्यूनेटल 28 डेज। इन्फेंट डेथ ऑफ लाइफ बॉर्न बेबी बिफोर कंप्लीटिंग 1 ईयर ऑफ एज, 1 साल पूरा होने से पहले इन्फेंट डेथ हो जाती है, ठीक है। ट्रांजिशनल पीरियड ऑफ इनस्टेबिलिटी ड्यूरिंग द फर्स्ट 6 to 8 आवर आफ्टर बर्थ। ट्रांजिशनल पीरियड क्या होता है, बच्चे की इनस्टेबिलिटी होना ड्यूरिंग द फर्स्ट 6 से 8 घंटे के बीच में आफ्टर बर्थ, ठीक है। उसके बाद स्कोप ऑफ कुमार व्रत, अगर हम स्कोप की बात करें तो कुमार व्रत की, तो यहाँ पे एक श्लोक दे रखा है, क्या है वो, कुमार भृत नाम कुमार भरण धात्री शीर दोष समशनम दुष्ट, वही है सुशुद्ध वाला, ठीक है। The role of a physician involved in a child health care starts right from conception and continue ड्यूरिंग द एंटीनेटल, नेटल एंड पोस्ट पीरियड टिल एडल्टहुड। मतलब जो हम उसका पीरियड है काय का, वही है कि चाइल्ड से, बेबी से चाइल्ड से बढ़ते बढ़ते एडल्टहुड तक हम जो देखेंगे वो क्या है, कुमार व्रत है, ठीक है। प्रोवाइडिंग केयर टू द प्रीन्यूलर वुमेन इज ऑल्सो the responsibility of a pediatrician, as the care of an infant cannot be fulfilled without the care of feeding mother। देखो ये बात सही है कि बच्चों की हेल्थ किस पर डिपेंड करती है, माँ के ऊपर डिपेंड करती है, कॉमन सी बात है। क्यों, क्योंकि माँ उसे क्या पिलाती है, अपना दूध पिलाती है, इसलिए ब्रेस्ट मिल्क पिलाती है, इसलिए। तो वही बात यहाँ पे भी कही गई है कि प्रोवाइडिंग केयर टू द प्रीन्यूअल वुमेन, यानी कि जो नई नई माँ बनी हो, इज़ ऑल्सो द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पीडियाट्रिक, ये भी पीडियाट्रिशियन की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इन्फेंट को अलग ना करें माँ से। क्यों, क्योंकि बिना माँ के, यानी कि फीडिंग मदर के, बच्चा भी ठीक नहीं हो सकता। अब बारी है इंपॉर्टेंस ऑफ कुमार व्रत, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। कुमार व्रत का क्या है, एट अकॉर्डिंग टू आचार्य काश्यप ने क्या कहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आचार्य काश्यप के बारे में बहुत पूछा जाता है, ठीक है। तो ये
आचार्य काश्यप ने दिया है, ठीक है। 15 मार्क्स में भी पूछा जाता है, 10 मार्क्स में भी पूछा जाता है। तो यहाँ देख लो थोड़ा सा कि अकॉर्डिंग टू द आचार्य काश्यप, कुमार व्रत इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ब्रांच अमंग द अष्टांग आयुर्वेद। अष्टांग आयुर्वेद में एक बहुत इंपॉर्टेंट ब्रांच है, क्यों? बिकॉज अ चाइल्ड नीड्स टू बॉर्न, ठीक है, बच्चे को पैदा होना होता है, ब्रॉट हेल्दी मतलब कि स्वस्थ होना होता है, टू बी एबल टू अटेंड द 4 पुरुषार्थ। कौन कौन से है? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। 4 पुरुषार्थ पाने के लिए, ये हमारे भागवत में भी, भगवत गीता में भी है, ठीक है। क्या 4 पुरुषार्थ होते हैं? कौन कौन से? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। जिसके लिए अगर यही नहीं होगा तो बच्चा ठीक नहीं है, ठीक है। तो यही है कि इन चारों को पाने के लिए बच्चे को हेल्दी होना ज़रूरी है, और तभी वो इन 4 पुरुषार्थ को पा पाएगा, ठीक है। बाय फॉलोइंग द आयुर्वेदिक प्रिंसिपल डिस्क्राइब इन कुमार व्रत। आयुर्वेदिक प्रिंसिपल जो कुमार व्रत में बताई गई हैं, अ चाइल्ड कैन हैव अ प्रॉपर फिजिकल, एक अच्छी मानसिक ज़िंदगी, एक अच्छी फिजिकल मतलब स्वास्थ्यिक ज़िंदगी, स्वस्थ रक्षणम, ठीक है। आतुरस्य विकारम च प्रशमन, वही वाली बात है। स्वस्थ ज़िंदगी के लिए हमें मानसिक और शारीरिक दोनों दोषों का सम होना आवश्यक है, ठीक है। एंड डेवलपमेंट मतलब कि उसके भरण पोषण के लिए भी देयरफॉर कैन बिकम अ हेल्दी इंडिविजुअल विद अ स्ट्रॉन्ग बेस टू अचीव पुरुषार्थ। तो क्या होगा? उसी से कि कोई भी मनुष्य जो होता है वो कैसा, एक अच्छा पुरुषार्थ पा पाता है। तो यहाँ पे ये कंप्लीट हुआ आपका कुमार व्रत का इंट्रोडक्शन। अब हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जो क्या है काश्यप संहिता, ठीक है। काश्यप संहिता में हम क्या क्या पढ़ेंगे, कैसे काश्यप को मिला कुमार व्रत, ठीक है, और इम्पोर्टेंस ऑफ काश्यप संहिता इन कुमार व्रत, ठीक है, ये भी हम इसी में पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए इतना काफ़ी है, ठीक है। तो थैंक यू।